नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे आने के बाद कुछ भी नहीं बदला होगा। तू बेकार ही मुझे डरा रही है। तुझे मेरी बातें झूठी लग रही हैं? ठीक है, तू रहने के लिए जा रही है ना? तुझे सच पता चल जाएगा। तेरी शादी के बाद तेरे भैया की शादी हुई है, ये तो मैं जानती हूँ। अरे भाभी के आने के बाद सब कुछ बदल गया होगा। तुझे पता है, मैं पिछले हफ्ते जब अपने घर रहने गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पराये घर में पहुंच गई हूँ। एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो वहां पर मेरी पसंद की हो। सब कुछ चेंज था। मैं तुझे 100% लिख कर दे रही हूँ, तुझे भी ऐसा ही लगेगा कि तू किसी पराये घर में चली गई है। चल कोई बात नहीं, वहां जाकर ही पता चलेगा। अब मैं फोन रखती हूँ। प्रिया की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका था और उसके बड़े भैया की शादी 1 महीना पहले ही हुई थी। प्रिया अपने भैया की शादी के बाद कुछ दिन मायके में रहने और अपनी भाभी से मिलने जा रही थी, ताकि वो अपनी नई भाभी के साथ कुछ दिन गुजार सके। पर उसकी सहेली ने उसके मन में ये डर डाल दिया कि अब उसके बाबुल का घर उसके लिए पराया हो चुका है, और यही चिंता प्रिया के चेहरे पर नजर आ रही थी। प्रिया, क्या हुआ? तुमने पैकिंग नहीं की? फ्लाइट का टाइम हो रहा है यार। हाँ, बस हो गई पैकिंग। बहू, ये पिछली बार तुम्हारी मम्मी जब आई थी तो उन्हें मेरी इस तरह की शॉल बहुत पसंद आई थी। मैं उसी के जैसी ये शॉल ले आई थी। मेरी तरफ से अपनी मम्मी जी को दे देना। जी माँ जी, मैं दे दूंगी। तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सुना हो जाएगा, पर मायके की भी तो बहुत याद आती है। मैं समझ सकती हूँ। ऋचा की शादी के बाद ये घर भी सूना हो गया था, पर तुम्हारे आने के बाद फिर से इस घर में रौनक आ गई थी। अब ऋचा तो कभी कभी आती है, पर तुम इस घर में रहती हो तो हमारा भी मन लगा रहता है। माँ जी, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे बहू, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी सास तो जब मायके रहने जाती थी तो 1 महीने बाद ही लौटती थी। ये अपने दिन भूल गई है। झूठ बोल रहे हैं। 2 दिन बाद ही मुझे लेने आ जाते थे। जब देखो इन्हें मजाक ही सूझता है। बहू, इनकी गप्पों में लगी रहोगी तो तुम्हारी फ्लाइट निकल जाएगी। आशीष प्रिया को एयरपोर्ट छोड़ देता है। प्रिया फ्लाइट में बैठे बैठे डरती रही। उसके मन में यही टेंशन थी कि उसके घर में सब कुछ बदल चुका होगा। वो यही सोच रही थी कि उसका मायका भी उसके लिए पराया तो नहीं हो चुका होगा। उसके घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, जैसा उसकी सहेली ने कहा है। प्रिया एयरपोर्ट पर उतरती है तो उसके पापा वहीं खड़े थे। नमस्ते पापा, आप अकेले आए हो? हाँ बेटा, वो रवि और बहू को बाजार का कुछ काम था, इसलिए मैं लेने आ गया। चलो। भैया मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आए, पापा को अकेले भेज दिया। मुझे तो लग रहा है सचमुच कुछ बदल गया है। क्या हुआ प्रिया? क्या सोचने लगी बेटी? और दामाद जी और बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है पापा। प्रिया का ध्यान अपने पिता की बातों में नहीं था। उसे तो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था और यही देखना था कि उसका घर उसके लिए कितना बदल चुका है। प्रिया अपने पिता के साथ घर पहुंचती है। अरे, आ गई मेरी बच्ची, आजा, थक गई होगी। माँ, भैया भाभी कहाँ गए? वो पता नहीं, किसी जरूरी काम से दोपहर के बाजार निकले हुए हैं, अभी तक नहीं आए। शाम के 4 बजने को आ रहे हैं। उन्हें पता तो था कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी चले गए? हाँ, पता तो था। चल कोई नहीं, आ जाएंगे। तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। और भूख भी लगी होगी। दोपहर को तेरी पसंद के राजमा चावल और पनीर बनाए थे। मैं तेरे लिए खाना भी लगा देती हूँ। प्रिया की माँ रसोई में थी। प्रिया घर के एक एक कोने को बार बार देख रही थी। उसे बहुत कुछ बदला बदला दिखाई दिया। जो ड्राइंग रूम वो छोड़कर गई थी, वो ड्राइंग रूम बहुत बदल चुका था। पुरानी घड़ी की जगह नई घड़ी दीवार पर नजर आ रही थी। सोफा सेट भी बदला हुआ था। ड्राइंग रूम के पर्दे भी बदले जा चुके थे। ड्राइंग रूम में प्रिया का एक बहुत बड़ा टेडी बियर सजा रहता था, वो भी वहां नहीं था। माँ, वो ड्राइंग रूम में मेरा एक टेडी बियर रखा होता था, वो कहाँ गया, जो पापा मेरे लिए बर्थडे पर लाए थे? पता नहीं। ड्राइंग रूम की सारी सेटिंग अब बहू ही करती है। हो सकता है उसने कहीं रख दिया होगा। मुझे तो कंचन की बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। ये घर मेरा है ही नहीं। मेरा टेडी बियर भी यहां से हट गया। अपने कमरे को देखती हूँ, वो भी बदल गया होगा। प्रिया अपने रूम की तरफ जाती है तो वो देखती है उसके रूम के बाहर ताला लगा हुआ है। माँ, मेरे रूम में ताला क्यों लगा रखा है? तभी प्रिया के भैया भाभी आ जाते हैं। उनके हाथ में ढेर सारा सामान था। प्रिया, किस टाइम आई तुम?
रवि, मुझे लगता है हम आने में लेट हो गए। हाँ प्रिया, कैसी है मेरी प्यारी बहना? मैं ठीक हूँ भैया। आपको तो पता था मैं आने वाली हूँ, आप फिर भी बाजार चले गए। भाभी, आज शॉपिंग करना इतना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी तो था भाई। हमारी प्यारी ननद का परसों जन्मदिन है, कल पार्टी की तैयारियां भी करनी है। भाभी, अब मेरा जन्मदिन आप सबको याद था? तो और क्या, हमारी परी, हमारी गुड़िया, इस घर की राज दुलारी, मेरी प्यारी ननद का जन्मदिन कोई कैसे भूल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। मेरा रूम? पर वो तो अब आपका रूम है ना, तभी तो उस रूम में ताला लगा हुआ है। प्रिया बेटा, रजनी का बहुत मन था कि तुम्हारा रूम तुम्हारा ही रहे, इसलिए ऊपर छत वाला कमरा बहू ने ले लिया। प्रिया, ये लो तुम्हारा अपना रूम, देख लो सब कुछ वैसा ही है ना जैसा तुम छोड़कर गई थी। प्रिया देखती है उसका रूम वैसे का वैसा ही था जैसा वो 1 साल पहले छोड़कर गई थी। उसका टेडी बियर भी वही रूम में ही सजा हुआ था। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी भाभी रजनी के गले लग जाती है। वो अपने मन के डर को सबके सामने बताती है। क्या तू इस बात के लिए डर रही थी? चल पागल, ये घर तेरा है, तेरा ही रहेगा, समझी? प्रिया, तुम इस घर की बेटी हो। तुम्हारे बाबुल का घर तुम्हारे लिए कभी भी पराया नहीं होगा। मैं भी तो एक घर की बेटी यहाँ बहू बनकर आई हूं ना, तो मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? भाभी। और फिर उसके मन की सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। प्रिया के लिए एक सरप्राइज और था। अगले दिन की फ्लाइट से उसके सास ससुर और पति आशीष भी उसके मायके आ गए थे। प्रिया के मायके वालों ने उसके जन्मदिन की शानदार पार्टी जो रखी थी। प्रिया बहुत खुश थी। सब मिलकर उसके जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाते हैं। प्रिया के चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर सभी बहुत खुश थे।